यूपीआई का दुनिया भर में परचम लहरा रहा है। फ्रांस में यूपीआई को मंजूरी मिलने से इसके लिए यूरोपियन यूनियन के दरवाजे खुल गए हैं। सरकार भी इसे दुनिया में फैलाने के लिए पूरी शिद्दत से लगी हुई है। एक तरफ जापान समेत दुनिया के कई देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं चीन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स इससे डरे हैं। 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किए गए यूपीआई का प्रसार नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद तेजी से बढ़ा है। दरअसल भारत में गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम, भारत पे, फोन पे जैसे सारे डिजिटल पेमेंट ऐप यूपीआई इंटरफेस पर ही बेस्ड हैं। सितंबर 2016 में जियो के आने से इंटरनेट की पहुंच बढ़ी, जिससे भी यूपीआई के लिए लोगों तक पहुंच बनना आसान हो गया। भारत सरकार अब अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को 30 से भी ज्यादा देशों में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई को दुनिया भर में फैलाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नाम से एक अलग कंपनी बनाई है। इसका फायदा भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। सिंगापुर, यूएई और भूटान भी यूपीआई को अपना चुके हैं। मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भारत अपने इस पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। इससे विदेश में रहने वाले भारतीय आसानी से अपने देश में पैसे भेज सकेंगे। साथ ही विदेश जाने वाले लोगों को भी पैसे खर्च करने में समस्या नहीं होगी और उन्हें करेंसी बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं, विदेशों में यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ने से भारत का आर्थिक दबदबा भी बढ़ेगा। यही वजह है कि सरकार और आरबीआई ने यूपीआई को इंटरनेशनल नंबरों से भी ऑपरेट करने की सुविधा दी है। लेकिन यूपीआई का दबदबा बढ़ने से अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने हमेशा से फाइनेंशियल जगत की अगुवाई की है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भी अमेरिका में यूपीआई को अपनाने या वैसी ही टेक्नोलॉजी विकसित करने की मांग की है। हालांकि अमेरिका के पास स्विफ्ट जैसा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। फाइनेंस के अलावा टेक और आईटी में भी अमेरिका की तूती बोलती है। ऐसे में यूपीआई से अमेरिका परेशान है। अमेरिका पर भी इसे अपनाने का दबाव बढ़ सकता है, जिससे उसे भी यूपीआई को अनुमति देनी पड़ सकती है। इससे वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड को झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से होने वाली कमाई घट जाएगी। ये कंपनियां बतौर एमडीआर 1 से 30% चार्ज वसूलती हैं, जबकि यूपीआई में एमडीआर 0 है। यही वजह है कि दुकानदार भी अब ग्राहकों को कार्ड के बजाय यूपीआई से पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं। इस वजह से वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की कमाई घटने लगी है। यहाँ तक कि अब तो क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के जरिए पेमेंट की सुविधा हो गई है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए यूपीआई बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। वैसे भी जिस तरह दुनिया भर में यूपीआई को अपनाया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में इन कंपनियों की दुकान पर ताला लग सकता है।